मेरे पति विदेश में रहते थे। वे वहीं से ही कामकाज करके पैसा भेज दिया करते थे और खुद मेरे पास 1 साल में आया करते थे। एक बार मैं बीमार हुई तो मैं एक डॉक्टर के पास गई। उसने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया और कहा कि मुझे यह दवाई लेकर व्हाट्सएप कर देना। मैं व्हाट्सएप पर ही समझा दूंगा कैसे लेनी है। मैंने भी ठीक वैसे ही किया। उस डॉक्टर का नंबर सेव किया और दवाई लेकर व्हाट्सएप कर दी। लेकिन उसके बाद उस व्हाट्सएप का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वे आगे बढ़ गया। वह डॉक्टर मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता तो मैं भी रिप्लाई में गुड मॉर्निंग भेज देती। वे मुझे पूछता कैसी हो, अब तबीयत ठीक है, दवाई लेने दोबारा क्यों नहीं आई, वगैरह वगैरह। फिर कभी कभी मुझे किसी मेडिसिन की जरूरत पड़ती तो मैं उसी डॉक्टर को कॉल मैसेज करके दवाई लिखवा लेती। मैं कुछ दिन बाद उस डॉक्टर की दुकान पर गई तो उसकी दुकान बंद थी। मैंने उस डॉक्टर को कॉल की और पूछा आपकी दुकान बंद क्यों है? मुझे अपनी बेटी की दवाई लेनी थी। मेरी बेटी है 5 साल की, वे बीमार है। जब मैंने उससे कहा तो उसने कहा कि मैंने वहां से दुकान खाली कर दी है। शहर से दूसरी जगह पर एक कस्बा है, मैं वहीं पर आकर रहने लगा हूँ। यहाँ पर आसपास कोई डॉक्टर की दुकान नहीं थी तो मेरी बहन के ससुर जी ने मुझे कहा कि मैं यहाँ पर आकर अपना क्लिनिक खोलूं तो काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा और यहाँ के लोगों को डॉक्टर की बहुत ज़रूरत भी है। खैर आप बताओ आपकी बेटी को क्या हुआ है? मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, आप जाकर स्टोर पर से ले लेना। मैंने उसका शुक्राना अदा किया और उसकी लिखी हुई दवाई अपनी बेटी को लाकर पिला दी। काफी अच्छा डॉक्टर था, 1-2 बार की दवाई में ही आराम मिल जाता था, या यूँ मानो उसके हाथ की दवाई हमें सूट कर गई थी। एक दिन अचानक उसका मैसेज आया। पहले उसने मेरी बेटी की तबीयत पूछी और कहा तुम कैसी हो। फिर अचानक एक और मैसेज आया, उसमें लिखा था सॉरी मैंने आपको तुम कह दिया। मैंने पलटकर रिप्लाई किया मेरी बेटी ठीक है, आपकी लिखी हुई मेडिसिन ने बहुत अच्छा कमाल दिखाया। 2 ही दिन में मेरी बेटी ठीक हो गई और मैं भी एकदम ठीक हूँ। जरूरत पड़ती तो आपको मैसेज करके दवाई लिखवा लेती। और हाँ, मुझे आप या तुम कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो सामने वाले का दिल कैसा है उसका। फिर मैसेज आया अच्छा जी तो आपको मेरा दिल बहुत अच्छा लगता है। मैं उसके इतने सारे एक साथ मैसेज देखकर थोड़ा शक पका गई। ऐसे ही बात करते करते कुछ वक्त बीता तो उसने मुझे अचानक कहा एक बात कहनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। मैंने कहा जी कहिए। मैंने कभी आपको देखा नहीं, क्या आपकी एक पिक मिल सकती है? कुछ देर सोचने के बाद मैंने उसे रिप्लाई दिया कि अगर मुझे खुद को इस तरह से सबको दिखाना ही होता तो मैं नकाब क्यों पहनती। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं एक नकाब पोश हूँ तो मैं आपको पिक नहीं भेज सकती, प्लीज डोंट माइंड। उसने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, मैं एक ऐसी लड़की से बात कर रहा हूँ जो कि एकदम आम नहीं है, औरों से बहुत अलग है। उस पर मैंने उसे जवाब दिया कि पहली बात तो मैं एक लड़की नहीं हूँ, औरत हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे 2 बच्चे हैं और मैं भी इसी दुनिया के इंसानों जैसी हूँ, बस मेरे रहन सहन का तरीका अलग है और वैसे भी सभी का तरीका एक दूसरे से अलग ही होता है नहीं डॉक्टर साहब? फिर उसका मैसेज आया कि मेरा मतलब भी यही है, वैसे आप लगते नहीं हो 2 बच्चों की माँ। उसकी इस बात पर मैं चौंक गई और कहा लगती नहीं हूँ मतलब आपने मुझे कब देखा? मेरे सवाल पर उसने बात काटकर कुछ और ही मैसेज किया। मैंने कहा बात मत काटो, जो पूछा उसका जवाब दो, तो फिर ऑफलाइन हो जाना। उसने कहा क्लिनिक खोलने का टाइम हो गया है, पेशेंट लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे, मुझे जाना होगा। आई एम सो सॉरी, मैं बाद में बात करता हूँ, और ऑफलाइन हो गया। मैं हैरत में पड़ गई, उसने ऐसा क्यों कहा? शायद ये कुछ होने की अलामत थी कि ध्यान उसकी बातों से हट ही नहीं रहा था। मैंने उस दिन उसे मैसेज किया लेकिन उसका 2 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया। 2 दिन बाद उसका मैसेज आया तो मैं उस पर बरस पड़ी जैसे कि मैं उसी का इंतजार कर रही थी। मैंने कहा आप उस दिन बिना जवाब दिए कैसे चले गए और आज आ रहे हो ऑनलाइन 2 दिन बाद? मेरी बात सुनकर उसने कहा आप अब रुको तो सही, एक्सप्रेस ट्रेन की तरह है आपका गुस्सा। गुस्सा तो बहुत तेज है भाई, डर के रहना पड़ेगा।
उसकी ये बात सुनकर मैं जैसे बहुत सहम गई और चुप हो गई। उतनी ही देर में उसके 3-4 मैसेज आ गए। हेलो, कहाँ गई? बात तो सुनो यार। सॉरी, मेरा फोन चोरी हो गया था। मैंने पलटकर उसको सॉरी कहा और ऑफलाइन हो गई। उसने काफी मैसेज किए, कॉल भी की, पर मैंने रिसीव नहीं किया। मैं डर गई थी कि कहीं बात इससे ज्यादा आगे ना बढ़ जाए, लेकिन हमारे कुछ चाहने ना चाहने से क्या होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। काफी सारे मैसेज कॉल के बाद मैंने उसके मैसेज रिसीव किए और उसका जवाब दिया कि जब तक आप ये नहीं बताओगे कि आपने ये बात क्यों बोली थी कि मैं 2 बच्चों की माँ नहीं लगती, तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी। उस पर उनका जवाब आया, ओहो, तो आपको ये जानना है? ठीक है, मैं आपको सब बता दूंगा, बट अभी मेरे पास पेशेंट है। थोड़ी देर बाद मैं फ्री होकर आपको कॉल करूंगा। मैंने पलटकर मैसेज किया, जब आपके पास इतने सारे पेशेंट हैं तो इतना क्या जरूरी था मुझे इतने सारे कॉल मैसेज करने के लिए? उसने कहा, मुझे नहीं पता, बस मेरा मन किया तो मैंने कर दिया। मुझे लगा कि आप मुझसे ज्यादा नाराज ना हो जाओ। मैंने कहा, मेरे नाराज होने से कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? उसने कहा, पहाड़ ना सही, लेकिन मेरा दिल जरूर टूट जाएगा। ये कहकर ऑफलाइन चला गया। मैंने फिर मैसेज नहीं किया। कुछ देर बाद उसकी कॉल आई। मैंने कॉल रिसीव की। उसने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब देते हुए कहा, अरे आप तो हिंदू हैं, सलाम तो बड़े तमीज से कर रहे हो, लग ही नहीं रहा है कि आप हिंदू हो। उसने कहा, मैं हिंदू मुसलमान नहीं मानता, मैं सब धर्मों को मानता हूँ और सबसे ज्यादा मोमडन वाला मुझे पसंद है। मैं तो अगर किसी को मेडिसिन भी देता हूँ तो पढ़ फूक कर देता हूँ। मैंने पूछा, क्या पढ़ कर देते हो? जो बात पूछनी थी ये सब बात भूलकर दूसरी ही बातों में मगन हो गई, जैसे कि मुझे भी यही सब चाहिए था। मुझे भी उसकी बातों की आदत होती जा रही थी। आखिर कैसे पता चला उस डॉक्टर को कि मैं 2 बच्चों की माँ लगती हूँ या नहीं लगती हूँ, या फिर क्या वजह थी उसका ऐसे बोलने की? जानने के लिए देखते रहिए कहानियाँ विद मोटिवेशन। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।